formation of interference pattern. It is this we are going to study theory of interference fringes, कैसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। तो इसका आज हम केवल फिगर डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंसीडर दिस एज द स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या फ्रिंज विड्थ ये निकालना, ठीक है। तो अभी हम केवल फिगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर टाइम बचता है तो हम आगे इसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे। यहां एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है एस। सोर्स से हम एक बहुत पतली बीम चाहते हैं, तो हमने क्या किया, सोर्स को एक पतली सी स्लिट कैसी होती है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ब्लेड से, मान लीजिए कोई ऐसे पेज है, पेज में ब्लेड से ऐसे पतला सा कट मार दिया तो एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ खाली हो जाएगी, उसी में से लाइट पास कराएं, इट इज कॉल्ड स्लिट। तो ये ऐसी बेड़ी लेटी हुई है आपकी तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब देखिए यहां से लाइट सोर्स ऐसे ही निकलेगा, कैसे, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, ये वेव फ्रंट है ना, अब आगे वाला मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब आगे वाला जो हम लोग पहले उस तरह से बना रहे थे, हमने क्या किया, तो S2 S1, ठीक है। तो ये दो नए सोर्सेस जनरेट हो गए, मैं इसके आगे का वेव फ्रंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां से हम केवल दो रेस को डिस्कस कर रहे हैं। रेस कैसे फॉर्म होती हैं, रफ में एक बार बना के दिखा देते हैं कि मान लीजिए अगर एक ऐसा वेव फ्रंट हो, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर्स, वेव फ्रंट के टेंजेंट बना लीजिए, उन टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इट इज कॉल्ड रे, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ से मैं दो रेज को बना रहा हूँ, मान लीजिए किसी P पॉइंट पे, कोई जनरल पॉइंट है स्क्रीन पे P, मैं उस पे देखना चाहता था कि इस पे ब्राइट पैटर्न बनेगा कि इस पे डार्क पैटर्न बनेगा। तो मैंने एक रे S1 से P पे मान ली, ठीक है, ये रे हो गई S1 से P पे। सेकेंड रे इज फ्रॉम S2 टू P, दीज आर दी टू रेज, समझ रहे हैं ना। यहाँ वेव फ्रंट रहा होगा दोनों का अपना, उसमें से रे बनाई है ना, तो ये हो गया। अब कुछ पैरामीटर जो यहाँ पे हमें लेके चलना है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन, इट इज कैपिटल D। द सेपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस स्लिट्स, इट इज स्मॉल d। सो यहाँ अगर बीच में सेंटर O मान लें, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इट इज सेंटर पॉइंट, इट इज O। दिस डिस्टेंस इज d/2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो d/2, ऑल राइट। दिस पॉइंट वी कैन से इट इज A, इट इज B। At P we want to calculate, or we can say we want to observe the phenomena of interference, that is it is maxima or minima we have to calculate। मान लीजिए P पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूरी पे, जहाँ पे सेंटर स्लिट्स का लाई कर रहा है, वहाँ से यहाँ तक के P पॉइंट तक की डिस्टेंस, इट इज स्मॉल x डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इंटरफेरेंस पैटर्न इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर, ऑलराइट। सो दिस इज द ऑल द मेजरमेंट्स, and now how we want to calculate, we want to observe this interference pattern, how can we do it? See, we need phase difference। क्यों? क्योंकि phase difference से डिसाइड करेगा कि यहाँ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। लेकिन phase difference चूंकि वेव के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम phase difference नहीं निकाल सकते हैं इतना आसानी से। लेकिन फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। यानी अगर हम पाथ डिफरेंस दो वेव्स का निकाल लें तो हम आसानी से निकाल पाएंगे कि इनका फेज डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए दोनों के पाथ, चले गए पाथ में कितना अंतर आया, इसके लिए हमने क्या किया, देखिए मैं यहाँ कुछ बना रहा हूँ। देखिए यहाँ S1 पॉइंट से ये S2P पे परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बहुत करीब है, S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत 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 छोटी है, 1-2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के अराउंड में है। तो ये वाली साइड
और ये वाली साइड ये ऑलमोस्ट बराबर भी होगी, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल. इसको मैंने नाम दे दिया M परपेंडिकुलर को, यानी ड्रॉन परपेंडिकुलर S1M फ्रॉम S1 टू S2P. सो हम ये कह सकते हैं ना कि S1P, मैं 1 by 1 लिखते चल रहा हूं, ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 टू S2P. कितना परपेंडिकुलर का नाम क्या है? S1M. ठीक है. S1 S2 ये जो बीच की डिस्टेंस है इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन से S1P इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू MP, है ना. सो the path difference, so the path difference between two waves reaching P will be how much? Path traveled by first one and the path traveled by second one. पहली वाली इतना चल रही है, दूसरी वाली इतना चल रही है, तो पहली वाली में से दूसरी वाली घटा दें, यानी S2P माइनस S1P कर दें. आई एम राइटिंग इट हियर. S2P, इसको मैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाथ डिफरेंस. S2P माइनस S1P इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? सी वी कैन से हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए S2P, ये S2M के बराबर हो गया. अब इसको निकालने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ दो ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ. देखिए हमें क्या क्या चाहिए? S2P चाहिए, ये हाइपोटेनस चाहिए. इस ट्राइंगल को देखो S2BP, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना. हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू. इसी तरह अगर S1P का स्क्वायर चाहिए तो इट इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यानी बेस हाइपोटेनस, यानी S1P एक ट्राइंगल है, S2PB एक ट्राइंगल है. सो वी विल राइट फ्रॉम ट्राइंगल S2BP नीचे बड़ा वाला ट्राइंगल एंड S1AP. मैं फिर से ट्राइंगल दिखा दे रहा हूं. देखिए S2BP एंड S1AP ये दो ट्राइंगल्स हैं. हम S2P और S1P की वैल्यू निकाल रहे हैं. S2P विल बी, S2P स्क्वायर विल बी, S2P का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं. बेस स्क्वायर S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, है ना. ये साइड्स का नाम है, B स्क्वायर नहीं है, साइड का नाम है. आप इसको ब्रैकेट में कर लो तो नाम सही रहेगा. ये S2P स्क्वायर एंड S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, इट इज इक्वल्स टू S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, PA इस साइड. सो पुटिंग इट वी विल गेट S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. देखो हमें निकालना था S2P माइनस S1P, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर और माइनस S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है ना. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू. तो S2B डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम दी स्लिट्स D स्क्वायर प्लस PB पे आते हैं. सो हियर यू कैन सी S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फिगर. S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर and S1P square is equals to S1A square plus PA square. You can see it in triangle S2PB and triangle S2PA. So we can write as the distance between the screen and the slit is capital D and it is the central position, the position of the P from the central position, and D by 2 are the straight perpendicular position from the slit S1 and from slit S2. So
we can write this expression. Now solving this, we'll get d square minus d square. It is d square plus x square plus d by 2 whole square, you can write it, plus 2x d by 2, alright, 2ab, and minus d square and minus x square, minus of minus plus, and it is minus d by 2 whole square, and it is again minus 2ab minus plus 2x d by 2. Alright, so this becomes d square cancel out, this cancel out, d by 2 cancel out, all is remaining, it is 2xd. This is the remaining part. Now using this we can write S2p minus a square minus b square formula, and we can put S2p plus S1p here. So this will be the expression. Now according to figure, as I am making it again, you can verify it. If this is the slit, this is the slit position A, slit position B, or you can say S2 and it is S1, alright, and this was the screen. This distance was capital D, alright. We have said that this is very small, this distance is, slit difference is very small, the small d is very small. So if I say this point is P, this one was S1P and this one was S2P. S1P is almost equal to, just because this is very small, so this and this are almost equal, और ये दोनों लगभग किसके बराबर हैं, D के, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये वाला एंगल बहुत छोटा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ को ऑलमोस्ट सेम मान लिया. S2P इट इज इक्विवेलेंट टू D as d small d is very small, or the slit width is, the distance between the slit is very small. So we can write S2p minus S1p, it is equals to this can be put 2d. देखिए दो बार है ना, S2p S1p आपस में लगभग बराबर, जो कैपिटल D के बराबर, the distance between the screen and the slit. So we can write it as 2d and it is 2xd. So we can write xd by capital D, and this is the expression we want to calculate the distance or the path difference between the two waves reaching the point P. Now for point P to be maxima or minima, we will apply the concept which we have studied earlier, that is, this will be maximum or the maxima when it is the integral multiple of lambda. The path difference will be integral multiple of lambda. We have studied it. And second one, this will be minima when the path difference between the two waves reaching the point P is the odd integral multiple of half lambda. यही तो हमने पढ़ा था. So this we are going to study for bright fringes, मतलब maxima कब होगा, and for dark fringes. So for bright fringes we will write for bright fringes what will be the expression, path difference will be equals to integral multiple of lambda where n is integer, 1 2 3 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी लिख लीजिए, 0, ठीक है. It is path difference should be n lambda, then it is bright fringe or maxima. मतलब ये वाला पॉइंट P पॉइंट पे ब्राइट कब लाई करेगा, जब ये पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के बराबर है, यानी x स्मॉल d बाई कैपिटल D इट शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा. और यह हम कह सकते हैं x कहाँ कितना होना चाहिए, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3
4 and so on and so forth. So this is the expression for position where maxima will lie. अब देखो ये पोजीशन कहाँ से थी, x कहाँ से थी, इसके सेंटर से. ये सेंटर पोजीशन अगर O कहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो x थी, यानी इतनी दूरी पे x की वैल्यू जब n lambda d by d के बराबर होती है, where small d is the distance between the two slits, then the point P will be at maxima. अब देखो यहाँ मैक्सिमा किस पे डिपेंड कर रहा है, d पे, कैपिटल D पे, लैम्डा पे, और ये n क्या है, ऑर्डर. ठीक है. So this is the expression. Now we can say when it will be maximas, तो मैक्सिमम पोजीशन सब हम निकालते हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए. फॉर n इक्वल्स टू 0, फॉर n इक्वल्स टू 0, x0 उसका नाम दिया हमने. ऑलराइट. मान लो कोई पॉइंट है C कहाँ है, C सेंटर है, ये वाला पॉइंट, इसको जो O कह रहे हैं यही हमारा C पॉइंट है, N0. ठीक है. सो दिस एट C सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको कहेंगे. क्यों, 0 रख दो तो क्या हो जा रहा है, n इक्वल्स टू 0 रखने पे x0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं. नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, रख के देख लो, L केवल लैम्डा d बाई डी, x1 लैम्डा d बाई स्मॉल d. ठीक है. इसको कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. यानी सेंट्रल पे हमेशा कैसा होता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, सेंट्रल पे डार्क नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता, ये अभी हम आगे देखेंगे. सेंट्रल पे हमेशा एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, उसके अगल बगल पहला ब्राइट फ्रिंज कितना दूरी पे बनेगा, इतनी डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज. ठीक है. फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया. नाउ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल्स टू 2, x2 it will be 2 lambda d by small d. This is what, second bright fringe. ठीक है, second bright fringe कहेंगे. Now this is second bright fringe. So nth bright fringe will be, अब ऐसे ही नाम बढ़ रहा है तो nth bright fringe क्या होगा, nth bright fringe will be equals to n lambda d by d. इसी को नाम क्या कहते हैं, nth bright fringe कहते हैं. ठीक है. Now as we have studied about the maxima, similarly for minima, यही path difference कहाँ गया, ये एक्सप्रेशन जो बना, ये वाला, ये पाथ डिफरेंस है ना. अब मिनिमा की पोजीशन क्या होती है, यही ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा होना चाहिए. सो लेट्स सी फॉर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा. For dark fringes, this x d by d should be equals to odd integral multiple. ये क्या दिखा रहा है, odd integral multiple of half lambda. ठीक है. ऑड इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, n की वैल्यू क्या क्या चूज करनी है, 1 से चूज करना शुरू करना है. 0 नहीं रख सकते क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 एंड सो ऑन. 1 रखो तो कितना आया, 2 - 1 1 आया. 2 रखो, 2 2 4 - 1 3 आया. 3 रखो, 3 2 6 - 1 5 आया. सो इट इज 1 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑलराइट. सो we can say the dark fringes
फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्योंकि जीरो रखने पे निगेटिव हो जाता है, तो जीरो हम ये अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये जो n हमने चूज किया ये जीरो नहीं हो सकता। नाउ तो दिस विल बी फॉर n is equals to 1. This x d by capital D is equals to 1, 2 1s are 2 minus 1 1, it is lambda by 2. So this implies x will be equals to how much? Lambda d by 2d, lambda d by 2 small d. This is the expression for first dark fringe. ये क्या है? First dark fringe, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेकंड के लिए अब हम क्या बात करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो हम सीधे फॉर n इज इक्वल्स टू nth वाले के लिए देखते हैं। x d बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, क्योंकि हमें ये पोजीशन निकालनी, हमें x से मतलब है कि सेंटर से कितना दूरी पे डार्क बनता है और कितना दूरी पे ब्राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि यह इस पॉइंट पे ब्राइट बनने वाला है, डार्क ये सेंटर है, इतना दूरी पे ब्राइट बनेगा कि डार्क, लैम्डा बाई 2 इट इज d बाई कैपिटल D, हम ये कह सकते हैं। x इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क फ्रिंज। क्या है? nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो अब हम ब्राइट फ्रिंज भी निकाल सकते हैं और डार्क फ्रिंज भी निकाल सकते हैं अलग अलग पोजीशंस पे। नाउ एज वी हैव सीन दिस एक्सप्रेशंस इंडिपेंडेंटली, we can say that dark interference fringes are situated between bright interference fringes and vice versa. Dark fringes are situated between bright interference fringes, and we can say it is vice versa, and उल्टा भी तो होता है। So this is the statement which is true. Now one very important thing which usually asked in exam, that is fringe width, fringe की चौड़ाई, fringe width. What is fringe width? See, जब ये एक्सप्रेशन बनता है, मान लीजिए जब कोई पैटर्न बनता है, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक रफ आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड वाला जो बना रहा हूँ इट इज़ ब्राइट, और जो खाली छोड़ूंगा वो डार्क है, तो ये हमारा ब्राइट हुआ, इसके ठीक बाद डार्क हुआ, फिर ये ब्राइट हुआ, फिर ये डार्क हुआ। सो वी कैन से दिस रेड वन इज ब्राइट एंड नेक्स्ट वन इज डार्क। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है ब्राइट एंड डार्क का। दिस इज वी से दिस इज ब्राइट एंड नेक्स्ट वन इज डार्क, दिस इज डार्क, ये वाला डार्क हो गया। अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज कुछ इस तरह की बन रही है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में फ्रिंज विड्थ निकालना है, मतलब एक फ्रिंज की चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक्चुअल उस पर्टिकुलर फ्रिंज की चौड़ाई नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम ये जो अभी हम फ्रिंज की पोजीशन निकाल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ मतलब जो डार्क फ्रिंज की एग्जैक्ट पोजीशन या ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालना है, पोजीशन तो एक पॉइंट होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इस वाली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाले, मान लीजिए थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, थर्ड वाला ये है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और इसी तरह डार्क वाली फर्स्ट है, सेकंड है, कह सकते हैं ना। तो ये थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंज की हमने ये वाली पोजीशन निकाली। असल में जो हम जो ऊपर एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप का जो हमने डार्क है, इसी तरह पीछे ब्राइट भी निकाला था, तो ये असल में इसके सेंटर की पोजीशन निकालता है। और इसी तरह सेकंड ब्राइट फ्रिंज की अगर हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या निकालेगा,
ये इसके ब्राइट की पोजीशन निकालेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव, चूँकि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी है ये सभी बीच की डिस्टेंसेस, सो वी कैन से दैट द सेपरेशन बिटवीन two consecutive bright or two consecutive dark fringes is the width of a dark fringe, मतलब width of a dark or a bright fringe. So I am writing a definition, you can verify it. The separation between two consecutive, between the centers of, between you can say the centers of two consecutive bright और डार्क, ध्यान दीजिएगा ब्राइट को पहले लिखा है मैंने, डार्क को बाद में, और डार्क फ्रिंजेस is the width of a dark or bright fringe। ध्यान दीजिए यहाँ मैंने डार्क को पहले लिखा है, ब्राइट को बाद में, मतलब separation between the center of two consecutive bright fringe is a dark fringe and separation between two consecutive bright fringe, यही अब टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज द विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन या ये डेफिनेशन हम लिखते हैं किसके लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती है एक डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ, इसी तरह दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के विड्थ बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके सेंटर की, इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज। अब हम ये निकालें कैसे, पुट कर देते हैं वैल्यू फॉर टू कंसेक्यूटिव, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रिंज विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। सो टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यानी मान लीजिए मैंने nth की बात करी, nv जैसे चौथी हुआ और पांचवी हुआ, तो nv और n-1v, चौथा यानी n-1, पांचवा यानी n, तो nth माइनस n-1th। सो nth, ये मैं ब्राइट फ्रिंज के बारे में लिख रहा हूँ, nth ब्राइट फ्रिंज, और उससे ठीक पहले वाली कौन सी रहेगी, n-1th, ये केवल नाम दिया है, सबसे ये जो सफिक्स लगा हुआ है। nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला वी हैव सीन, n लैम्डा d बाई स्मॉल d, n-1th का क्या होगा, n की जगह n-1 रख दो और बाकी तो लैम्डा d बाई t, इट विल बी सेम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, अब देखो जब घटाओगे तो n कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज विल बी लैम्डा d बाई स्मॉल d। सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर nth नहीं से ये क्या हुआ, देखिए टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेंटर का डिफरेंस हुआ ना, सो इट इज द विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज हुआ ना। अब अगर हम ब्राइट फ्रिंज का आपसे पूछें, देन यू कैन सॉल्व इट इजली, हम देखते हैं कैसे। For two consecutive dark fringes, width of a bright fringe, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, बीटा डैश नाम दे दीजिए, ब्राइट फ्रिंज का निकालना है तो डार्क के बीच का अंतर होगा, तो डार्क का nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज को nth डैश से रिप्रेजेंट किया क्योंकि वहाँ पे केवल xn से रिप्रेजेंट किया था ना, n-1th dark fringe. So putting the value we will get nth वाले के लिए 2n-1 lambda d by 2d, देख लीजिएगा पीछे एक्सप्रेशन यही था ना, माइनस n की जगह n-1 पुट कर दो, 2 केवल n की जगह n-1 lambda d by 2d। Now solving this we will get 2n-1 cancel out, 2n cancel out जाएगा, -1 वाला ये माइनस में आएगा, ये वाला एक प्लस एक्सप्रेशन आएगा, एक और कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 लैम्डा डी बाई 2d एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर माइनस इधर प्लस में आएगा, सो विल गेट ओनली लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। देखिए ये तो वही सेम आ गया जो पीछे आया अभी। इसका मतलब
विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज, ठीक है, दोनों सेम है। सो वी कैन से बीटा इज इक्वल टू, अब इसको बीटा डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। So width of a bright fringe is always equals to width of a dark fringe. Hence all bright and dark fringes are of equal width. All bright and dark fringes are of equal width. ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा एक, ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की थिकनेस के बारे में। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, व्हाट इज फ्रिंज शिफ्ट एंड some other topics related to interference, and then we will come to the diffraction phenomena. All right, thank you.